तो हम लोग जो है बात समझ में आ रहे हैं कि आज हम लोग किस पर काम करेंगे? कार्डिनल अप्रोच पे। लड़की ऑर्डिनल कहा गया सहेली? तो अच्छा, उठाई नहीं? आएगा तो तुम हाथ उठा देना। हाँ, था एक बुढ़िया रोड क्रॉस कर रही थी, बेचारी गिर गई। तो एक बड़ा स्मार्ट व्यक्ति था, वो गया बुढ़िया को बेचारी को उठा के साइड कर दिया। बुढ़िया कहेगी जुग जुग जुगा बेटा, जैसे आप तुमने हमरा उठैला, भगवान आपको उठा ले। है ना? तो समस्याएं होती है। अब बेचारा दुआ मिला कि बद्दुआ मिला, क्या समझेगा। बुढ़िया तो आशीर्वाद दे के चली गई। J.R. हिक्स एंड RGDL, तो प्रायः हिक्सियन मॉडल भी कहते हैं, है ना? इसको हिक्सियन मॉडल भी कहते हैं। आसान सी चीजें हैं, 1 क्लास या 2 क्लास लगेगा। ये वाला थोड़ा सा लंबा चलेगा। इससे कई सवाल बनते हैं, हिक्सियन ही खत्म हो जाएगा। वो वाली में एक चीज और सिखला दे रही तो हो जाता। अच्छा, आगे सिखला देंगे। जो अभी हम लोग पढ़े ना कार्डिनल अप्रोच में, जो इक्विलिब्रियम कर दिए, तो उसी से एक चैप्टर्स और निकलता है, कंज्यूमर्स सरप्लस का। तो वो उसी से होता है। तो उसकी मीनिंग अब समझा देंगे जब इसको चला दिए तो। उसमें जो ये बनाती है ना डायग्राम, ये डायग्राम बनाई ना, ये हो गया। अगर ये हमारे पास P है, ये हमारा MU है, तो ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को CS कहते हैं, कंज्यूमर्स सरप्लस कहते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट है, तो इसको किसी समय रास्ते में समझा देंगे, ठीक है? तो देखो, हिक्स का मॉडल जो है वो ऑर्डिनल मॉडल है। तो ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? उनकी एक जो है, इनकी 2-3 बातें समझने की बातें हैं। माने इसकी जो है मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम डाल दें इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझती हो, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज, कोई भी नाम कहीं भी दे दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रायः लोग क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्सेलियन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कार्डिनल अप्रोच है, दैट मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन फिगर, है ना? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो सिंगल मॉडल है, सिंगल कमोडिटी मॉडल है, ये भी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आ रहे हैं ना? उसी तरीक़ा से इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल मॉडल है, ये जो है ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल होने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या बात समझेंगे कि सेटिस्फैक्शन, दैट इज यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन भी कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गए थे ना? यूटिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी या यूजफुलनेस, दीज 2 वर्ड्स आर 2 सेंस इन इकोनॉमिक्स, कि जिसमें यूटिलिटी है कोई जरूरी नहीं कि उसमें यूजफुलनेस भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर क्वाइट 2 डिस्टिंक्ट कंसेप्ट और 2 डिस्टिंक्ट आइडिया। किसी बने कोई जरूरी नहीं है कि जिस चीज में यूटिलिटी है उस चीज में प्रॉफिटेबिलिटी है या यूजफुलनेस, है ना? ये टर्म्स यूज होता है, यूजफुलनेस। तो ऑर्डिनल में क्या है? यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, इसको हम रैंक्ड कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड अकॉर्डिंग, तो हो ही गया, ऊपर तो लिख ही दिया, रेदर मेजरिंग, है ना? मेजरिंग के तुलना में ये रैंकिंग की बात है। क्या आवाज हुआ? दूसरी चीज जो है, ये जो है क्या है? 2 कमोडिटी मॉडल है।
पढ़ लेंगे रे कमोडिटी। हाँ हाँ टी तो लिखेंगे, क्लियर है ना, लिख देते हैं टू कमोडिटी मॉडल। टू कमोडिटी मॉडल का मतलब क्या समझी कि आपको टू कमोडिटी में काम करना है। उसमें केवल एक कमोडिटी की बात थी, रोटी है तो केवल रोटी था, पानी की चर्चा नहीं किया है ना, केवल शर्ट पहना दिया, पैंटे नहीं पहनाया उसमें, इसमें दोनों है। तो टू कमोडिटी मॉडल है। और इसमें कह सकते हैं, आगे आता है तो बताते हैं, ठीक है, 2-3 लाइन छोड़े रखना, जैसे जैसे जो चीज़ आएगी उसमें जोड़ते जाएंगे। क्लियर। अब आ जाओ कि इसमें ये कहता है कि आपको नॉट एट लीस्ट नॉट एट मोस्ट, यानी आपको टू कमोडिटी पे काम करना है। यानी कि कुछ यूनिट्स आप एक कमोडिटी का लीजिए, वन कमोडिटी, एंड सम यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी, और उसके आधार पर जो है आप अपनी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, उसको आप रैंकिंग कीजिए, उसको आप ऑर्डर कीजिए। तो ये कैसे है और किस प्रकार है, आइए आगे समझते हैं। क्या हुआ, देखते हैं रे, हो तो गया, पागल है का लड़की। नहीं तो पिछली बार वाला घटना हो जाती नहीं। अच्छा, तो अभी पूरे को मिटा देते हैं। हाँ नहीं, थोड़ा सा टाइम, हाउ टू किल टाइम, आई विल टेल यू बेटा। टाइम को कैसे ये करना है। 40 मिनट खा गए, क्यों रे श्रेया, बताओ, कोई टाइम भी खा सकता है? टाइम नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए क्या ना, खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने से आदमी बूढ़ा हो जाता, टाइम खाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा पहले पढ़ा ले तब बताएंगे। अब देख आपको क्या है कि गिवन है टू कमोडिटी, है ना, टू कमोडिटी एक्स एंड वाई, टू कमोडिटी, क्लियर। अब आपका कुछ यूनिट्स ऑफ एक्स एंड कुछ यूनिट्स ऑफ वाई लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि जैसे मान लेते हैं एक्स का आप 4 यूनिट ले लिए और वाई का आप 6 यूनिट ले लिए। 4 यहाँ लिखने का मतलब समझ रहे, 4 यूनिट्स, एक 4 का मतलब यहाँ कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं 4 यूनिट्स, और वाई का 6 यूनिट्स। तो इससे एक कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन, इसको कई नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉम या कुछ भी लिख देंगे, कॉम्बिनेशन 1। अगर मान लेते हैं एक्स का 2 कमोडिटी, वाई का जो है 8 कमोडिटी, तो ये आपका कॉम्बिनेशन 2 हो गया। इन सो ऑन, इस ढंग से कई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, क्लियर। अच्छा, कॉम्बिनेशन को बंडल भी कहते हैं, किताबों में कभी कभी बंडल भी मिलेगा। कॉम्बिनेशन का जो सब्स्टिट्यूट किस नाम से जानते हैं, बंडल भी जानते हैं। बात समझ में आ रहे हैं। अब देखिए कि अगर हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, इन सब चीज़ों का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कर ही देते हैं। देख ये यहाँ पर मेजर्स क्या है, ओ एक्स पर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ये वाला नहीं पढ़ा होगा, एचएस में नहीं आया होगा। एचएस में था क्या इंडिफरेंस कब, नहीं होगा, इंडिफरेंस कब नहीं होगा। और उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी नहीं था, केवल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा के निकाल दिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था। यूनिट्स ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, गुड वाई। तो अब मान लो यहाँ पर एक डॉट लेते हैं, ये डॉट क्या शो करता है,
एक यहाँ पर एक डॉट लिया, ये डॉट क्या शो करता है? डेट शो ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स सम यूनिट ऑफ, ले तो डॉटेड डॉट नहीं हुआ, पूरा मिटाएंगे, उसमें बहुत अच्छा बना देते थे। ये जो है देखोगे नहीं बनेगा इससे, यस, देख महासभा, ई मान लो x1 यूनिट्स है, ये सॉरी बाई 2 यूनिट्स है, x1 भी मान लेते हैं, x1 बाई 1 है ना। माने ये जो है डॉट हमको ये शो करता है। इसी ढंग से इसमें वैरायटीज ऑफ डॉट्स बना सकते हैं। इसी को स्कैटर डायग्राम कहते हैं। माने देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस यू कैन मेक विथ 2 कमोडिटीज, है ना। अगर 2 कमोडिटीज है, मान लेते हैं कि आपको मैंगो और बनाना के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आपके पास संख्या अनलिमिटेड हो तो 4 बनानाज लेते हैं तो 3 मैंगोज ले सकते हैं, 8 मैंगोज ले सकते हैं तो 12 बनानाज ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन से हिग्स की थ्योरी प्रूफ नहीं होगी। हिग्स कहता है कि ये जो कई कॉम्बिनेशंस बनाए, इस कॉम्बिनेशंस में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जहां पर आप चॉइसलेस हो जाते हैं, जहां पर आप चॉइसलेस हो जाते हैं। चॉइसलेस होने का मतलब बता श्रेया, चॉइसलेस होने का मतलब, हाँ, यानी कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें क्या होगा कि आप इनडिफरेंट हो जाते हैं। इनडिफरेंट मतलब आपको लगता है कि ये ले कि ये ले, जहां इनडिसिसिव मोड में आ जाते हैं। मान लेते हैं आप कपड़ा खरीदने गए, ठीक है, कपड़ा में क्या हुआ कि कुछ खोल खोल के दिखलाने लगता है और 2 कमोडिटी लेना है, मान लेते शर्ट पैंट की बात करते हैं, तो वो कई कपड़ा निकाल देता है। तो कुछ को तो पहले ही कहते कि नहीं नहीं इसको रहने दीजिए, कुछ को अपने सामने जो है वो स्कैटर कर लेते हैं, स्प्रेड आउट कर लेते हैं, और उसमें से क्या करते हैं, उसमें से दिखते हैं कि कौन सा हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 ग्रुप को आप छांट लेते हैं कि अच्छा अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, अब कौन सा लें। तो अपने दोस्त से पूछते हैं, तो बता दो भाई कौन सा ले, कहते हैं दुकानदार से ही कहते हैं कि अच्छा आपको जो समझ में आता है इसी में से कोई दे दीजिए। तो मतलब अब क्या हुआ कि आप वहाँ चॉइस लेस हो गए। मतलब ये हुआ कि जो सेटिस्फैक्शन पहला माने एक कॉम्बिनेशन से मिलेगा, वही सेटिस्फैक्शन दूसरे से मिलेगा, वही सेटिस्फैक्शन तीसरे से मिलेगा, है ना। चाहे बंडल 1 लें, चाहे बंडल 2 लें, चाहे बंडल 3 लें, तीनों में से कोई भी बंडल को हम अगर लेते हैं तो तीनों से हमारी जो है सेटिस्फैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो उस स्थिति में वो जो तीनों कॉम्बिनेशन है, उन तीनों कॉम्बिनेशन के बीच में आप इंडिफरेंस हो जाते हैं। और उनको जब हम किसी लाइन से अगर उसको हम ग्राफिकली प्लॉटेड करते हैं, उसे ग्राफिकली प्लॉटेड करते हैं उन तीनों कॉम्बिनेशंस को, और उसको जिस लाइन से हम मिला देते हैं उसी लाइन को इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस लाइन तो नहीं कहते हैं, कर्व कहते हैं। तो इसलिए हिग्सियन मॉडल में उन्होंने जो अपनी बात कहने के लिए कोशिश किया वो किससे कहा, इंडिफरेंस कर्व, इसी से निकला कि यानी कि नो डिफरेंस बिटवीन 2 or more combinations on the ground of satisfaction, on the ground of satisfaction।
कि चाहे बंडल 1 लीजिए रुपीस, चाहे बंडल 2 लीजिए, चाहे बंडल 3 लीजिए, तीनों में से कोई भी बंडल आप लेते हैं आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रह जाता है। क्लियर? तो उस स्थिति में उस तीनों को मिलाने वाली जो लाइन है, जो कर्व है, उसी कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, है ना। जैसे मान लो कि कई पॉइंट्स हैं, है ना, कई पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस है। नेमिंग अभी नहीं कर रहे हैं, नेमिंग करते रहेंगे आप लोग जब भी लिखेंगे तो। अब मान लो कि बंडल ए बंडल हमारे पास बी, ए बंडल हमारे पास सी, ए बंडल हमारे पास डी। ये 4 हमारे पास ऐसे बंडल हैं कि इसमें से किसी भी बंडल को हम लेते हैं, कंज्यूमर अगर उसको प्रीफर करता है तो neither of these bundle or combination will provide more or less satisfaction but provide equal level of satisfaction. Clear? When these combinations are plotted on a graph and trace out by a line, and the line is known as indifference curve. बात समझ में आ रहे हैं? अब बात होती है कि ये कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं लिया, ये कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं लिया, अगर कोई यहाँ कॉम्बिनेशन होता तो इसको क्यों नहीं लेते, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। तो अब आ जाइए, इसका डिफिनेशन अगर लिखना हो कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, तो उसको जो है कैसे लिख सकते हैं। तो लिखना बहुत आसान है कि कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व, आईसी से इंडिफरेंस हो जाएगा। आईसी को मतलब हमेशा क्या पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस। एक टर्म बार बार यूज होगा पूरे इकोनॉमिक्स में, एक वर्ड यूज होगा लोकस। कुछ बात करना है तो कर लेने रे, कर लेना, ना तो डिस्टर्ब रहेगी, बार बार ध्यान वहां रहेगा और मेरे ध्यान आप पर रहेगा। ये बार बार ऑफ कर रही है, ऑन कर रही है। तो महासभा कहाँ गया बिना फीस वाली? आज फीस उस नहीं दी थी क्या महीना में, इसलिए भाग गई। कोई समस्या है? लेकिन उसका ब्रेन ठीक है, ठीक ठाक है, डल नहीं है। कितना होता है ना भोथर माइंड, वो नहीं है। थोड़ा सा भी तुम लोग हल्का सा जैसे पढ़ रही है, थोड़ी सी किताब को पढ़ते चल जा। ग्रेजुएट होते होते में अब बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, अब बहुत काम लगता है। लोकस का मतलब क्या समझते हो? बोलो रुपेश। नहीं देखा आज कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है। तो अब फैंसी जा रहो, हमको भी अच्छा लगेगा, वैसे ही हम भी कंपेरिजन करके आवेंगे कि मैं हमारे स्टूडेंट इतने जो है साफ सुथरे आते तो थोड़ा और भी हम भी हो जाए। ऐसे तो बालू लभी थोड़ा सा है ना, साफ सुथरा रखना चाहिए कि नहीं। अब ऐसे उठा, ऐसे से करते करते इंस्टीट्यूट में पहुंच गया तो पढ़ाने वाले भी झपकी लेने लगेंगे। अरे लोकस का मतलब बताइए ना, अरे पता करनी चाहिए। लोकस का मतलब होता है ज्वाइनिंग लाइन, है ना, अ लाइन दैट ज्वाइंस और ए कर्व दैट ज्वाइंस मोर देन वन पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड लोकस, है ना। तो देखिए आईसी क्या है, कई लाइन्स को जोड़ने वाली है ना, कई पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है ना, इसीलिए इसका लिखते हैं कि आईसी इज द ज्वाइनिंग लाइन भी लिख सकते हैं, या आईसी इज द लोकस। लोकस का यूज लगातार मैंने माइक्रो में चलेगा, समझ रहे। लोकस वर्ड को यूज करोगे और उसका मतलब कुछ नहीं है, जब दो या दो से अधिक बिंदुओं को, पॉइंट्स को जब ग्राफिकली हम ज्वाइन करते हैं तो उसी लाइन को ही लोकस कहते हैं। लोकस मीन्स ज्वाइनिंग लाइन। तो आईसी इज द ज्वाइनिंग लाइन, तो आईसी इज द लोकस ऑफ वेरियस लिखो या डिफरेंस लिखो, डिफरेंट माने अलग अलग, ये भी अलग, ए अलग है, बी अलग है ना।
तो दो अलग अलग चीजों को कोई ना कोई चीज से जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? जैसे हम अलग हैं, वो अलग है, तो उसको जोड़ने के लिए वायर है जो हमारी साउंड को वहां तक पहुंचा रहा है, हमारी आवाज को वहां तक दे रहा है। कुछ तो होनी चाहिए। तो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट चीजें हैं। तो किसी भी दो या दो से अधिक सेपरेट चीजों को जोड़ने के लिए कोई ना कुछ की जरूरत होती है। केबल होता है, वाईफाई होता है। जैसे कि हमारे और आपको जोड़ने के लिए क्या है? साउंड है ना। हम आपको बोल रहे हैं तो आप सुन रही हैं, तो साउंड से हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आप भी मुंह चलाते रहिए, हम भी मुंह चलाते रहे साउंडलेस। जैसे फिल्म में गाना चला दीजिए, साउंड बंद कर दिए, पता नहीं कहाँ डांस कर रहा है, पता नहीं चलेगा, है ना। कब उछल रहा है, कब को बंदर है, लेकिन गाना सुन लीजिए तुम्हारा मन लगेगा। वाह, शाहरुख खान क्या डांस करता। तो शाहरुख खान का जमाना खत्म हो गया। तो थोड़ी रुपेश का जमाना आ गया, वो फिल्मी दुनिया में है। इधर लोकस ऑफ वेरियस क्या होगा? वेरियस क्या है? ये सभी बंडल्स। बंडल्स का दूसरा अच्छा नाम कॉम्बिनेशंस। तो वेरियस कॉम्बिनेशंस माने याद हो जाएगा एक ही लाइन में। सिंपल बात हो गई। इसी बात को तो लिख देना है, ये प्रेजेंटेशन इसको लिख देना है। तो डेट इज द आईसी। आईसी इज द लोकस। किसका लोकस है? अब वेरियस कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस लिखेंगे क्योंकि एक से एक कॉम्बिनेशन होगा ना। तो वेरियस कॉम्बिनेशंस या बंडल्स ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है? अरे एक्स और वाई। अब टू गुड्स एक्स एंड वाई है ना, तो कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है? एक्स गुड्स का एंड वाई गुड्स को मिलाकर बन रहा है ना। तो आई सी द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ या टू गुड्स लिख दे क्या? नहीं, चूंकि टू कमोडिटी मॉडल है ना, इसके कई कॉम्बिनेशंस बनाया जा सकता, लेकिन कमोडिटी दो ही रखना है। दो ही क्यों रखा? दो एक्सिस होने के कारण, है ना। दो ही एक्सिस है ना। और तीन एक्सिस वाला कर्व देखी है, डिजाइन देखी है, वो कैसे बनता है? एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है। ये थ्री एक्सिस मॉडल है। इस पर तो काम कभी किया जाएगा, आप लोग का तो आएगा, आगे चल के पढ़िएगा। तो आईसी इज द यानी इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, है ना। दैट ये दोनों गुड्स क्या करता है? ये कॉम्बिनेशन क्या देता है? यहां पर गुड्स नहीं, कॉम्बिनेशंस क्या देता है? दैट, है ना। ये कॉम्बिनेशंस क्या था? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट गिव या दैट प्रोवाइड या दैट यील्ड, यील्ड भी बोलते हैं ना, WIELD। कई वर्ड यूज हो जाएगा, देख किताबों में मिलेगा। या तो यील्ड भी लिखेगा या प्रोवाइड भी लिख, दोनों चलेगा। प्रोवाइड भी लिखे या गिव भी लिख सकती है। तो यहां पर दैट यील्ड, उत्पादन वगैरह में यील्ड लगाते हैं, प्रोडक्शन वगैरह में। तो दैट प्रोवाइड्स, और भी वर्ड्स मिलेगा तो उसका कलेक्शन कर लेना। प्रोवाइड्स द सेम लेवल ऑफ क्या लिखोगी? हाँ, द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब देख, इसी में एक चीज और जोड़ देगा यहीं पर, यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। हमारे ख्याल से इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया। हाँ, नहीं क्लियर हो गया? आधा घंटे इसी में टाइम ले लिया था फालतू में। माइंड को पहले कंसंट्रेट किया जाता है, नहीं तो रटाया जाएगा। बात समझ में आएगा कि द लोकस, अगर हम आईसी पहले नहीं लिखें, लोकस से स्टार्ट करें, द लोकस और द ज्वाइनिंग लाइन दैट ज्वाइंस, है ना,
various combinations of two goods, various bundles of two goods that provides same level of satisfaction is known as indifference curve. हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इतना ही बात समझनी थी। अब इसके आगे कुछ समझते हैं। अब कह सकते हैं जैसे कि आपको व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, तो कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व इज ए कंसेप्ट टू डिस्कस यूटिलिटी थ्योरी, है ना। इट इज दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय J.R. Hicks एंड R.G.D. Allen। एलन और हिक्स याद रखिए, वैसे क्लियर हो जाता है। इट इज डिफाइंड एज द लोकस, it is defined as the locus of different combinations या various combinations of two goods that yield the same level of satisfaction या that give the same level of satisfaction। क्लियर होगी बातें, कई ढंग से लिखा जा सकता है। अब इसमें आ जाइए कि इट कैन बी, क्या वर्ड है बोलो, थोड़ा BC लगा देते हैं, कैसे ठंडा लगता है। अरे ठंड की ऐसी की तैसी, पानी बरस रहा था, आदमी भींगे, किससे पावर बंद होगा। बंद नहीं हुआ, क्यों? फिर चालू हो गया लगता है, हाँ फिर चालू हो गया ना, गुड। कितना स्वार्थी, थैंक यू नहीं बोलती, फिर खुल गया देख। चलो इधर देखो पढ़ाई को, तो यहां पर ये बात लिखने के बाद श्रेया इसके नीचे लिखेगी, क्या लिखेगी, आज कंप्लीट कर देंगे डिफरेंस का, इसमें चाहे जितना खा गए, कि इसको कह सकती है इट कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अंडर। पहले लिखेगी ना कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस का, तो ये लिख देगी कि जो बताए इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर, इन यूटिलिटी थ्योरी, आईसी टेक्निक, इसको आईसी टेक्निक भी बोलते हैं, आईसी कर्व या आईसी माने इंडिफरेंस ऑफ टेक्निक के नाम से भी लिखते हैं लोग। तो ये डिफिनेशंस लिखने के बाद लिख देंगे इट कैन बी ग्राफिकली प्रेजेंटेड एज अंडर, और उसमें फिर क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे और एक ढंग से ऐसे खींच देंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे, बस हो गया, क्लियर। यहाँ पर OX लिख देंगे और यहाँ पर OY लिख देंगे, यहाँ पर यूनिट्स है X, आप केवल गुड्स X भी लिख के जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ही लिखने से थोड़ा सा लगता है कि यस कुछ लिखा जा रहा है, यूनिट्स ऑफ गुड Y हो जाए। अब यहाँ पर कर सकते हो A, यहाँ पर शो कर दे B, है ना, ये हो गया, ये हो जाएगा, मतलब हाँ। अब एक तो इसमें अब कुछ चीजें हैं ना, इन्फिनाइट तो बन जाएंगे, लेकिन ये देखिए कि ये हमेशा डाउनवर्ड होगा, ये कभी अपवर्ड नहीं होगा। क्यों? इसी का जवाब तो देना है। अब पहले तो स्टेप बन गया, इट इज गिवन या इट कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अंडर, उसके बाद इसको बना देंगे और फिर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे इन द एबव डायग्राम। ऑन द OX हॉरिजॉन्टल एक्सिस OX units of goods X are measured, while on the vertical axis OY units of good Y are units लिखी ना, are measured in the diagram।
ऑन द IC कर्व satisfaction level at A is equal to satisfaction at B combination और C combination and C and so on। तमाम कॉम्बिनेशंस जो IC पर फॉल करता हो उससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। बात समझ में आ रहे हैं? अब देखिए कि इसकी जो है थ्योरी बनाते समय, माने ये डायग्राम बनाते समय कुछ चीजों को एज्यूम कर ली जाती है, एजम्पशंस। बात समझ बात आ रही है ना? एजम्पशंस। अब ये होता है कि अगर कोई बिंदु यहां पर है तो क्या ये जो है इंडिफरेंस कर्व का हिस्सा होगा या नहीं? इंडिफरेंस कर्व का हिस्सा होगा या नहीं? तो कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखो इस बिंदु पर x की भी ज्यादा संख्या है और y की भी ज्यादा संख्या है इस पूरे कॉम्बिनेशन की तुलना में। क्योंकि इसमें देख रहे महासभा, इसमें x तो इतना ही ना ले रही है एक कॉम्बिनेशन में, जबकि इस कॉम्बिनेशन में देख x अगर मान लेते हैं 7 है तो इतना ज्यादा x की संख्या है। इसमें देख, इसमें तो y की संख्या ये है ना, इसमें देख y की संख्या ज्यादा है। तो उस स्थिति में अगर ज्यादा होगा तो सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा ना हो जाएगा? अगर ज्यादा होगा तो सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सेकंड में जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि x की संख्या बढ़ गई लेकिन y की संख्या घट गई। अब कम बेसी जो हो रहा है उसकी एक पढ़ाई है, कम बेसी हो रहा है उसकी एक पढ़ाई है। बात समझ में आ रहे हैं? तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी माने एक आइटम की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रखने के लिए आपके दूसरे की क्वांटिटी को घटाना ही पड़ेगा। अगर दोनों को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल यूटिलिटी तो बढ़ जाएगा। और चूंकि इनडिफरेंस कर्व में क्या कर रहा है कि आपको इनडिफरेंस बिटवीन द चॉइस बिटवीन द कॉम्बिनेशंस, तो किसी कॉम्बिनेशंस में अगर ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगा दोनों आइटम का तो आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन एक बढ़ रहा है एक घट रहा है और इस प्रकार घट बढ़ रहा है जिससे कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तब वो जो है वो कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व के अंडर आएगा। लेकिन दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाए या दोनों की क्वांटिटी घट जाए तो उस कंडीशन में इंडिफरेंस कर्व एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का मतलब, इसको इंडिफरेंस कर्व को और किस किस नाम से जानते हैं? इंडिफरेंस कर्व को IC को किस किस नाम से जानते हैं? सब्स्टिट्यूट नेम पूछता भी है। इक्वी, मार्जिनल नहीं लिखो, यूटिलिटी का, ये भी तो चूंकि यूटिलिटी थ्योरी में ना है। अनचेंज को वर्ड नहीं है। इक्वी मतलब इक्वल, माने इंडिफरेंस कर्व पर हर जगह पर यूटिलिटी क्या होता है? एक समान होता है। बात समझ में आ रहे हैं? इसलिए इसे दूसरा नाम से क्या जानते हैं? इक्वी यूटिलिटी कर्व। एक और वर्ड होता है इक्यू का, एक और टर्म ये होता है आइसो यूटिलिटी कर्व। इसलिए परीक्षा में पूछ देगा। ये जितना चीज पढ़ा रहे हैं ना श्रेया, सेम टू सेम चीज प्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, एग्जैक्ट सेम। खाली यूटिलिटी बदल जाएगा किस चीज में? प्रोडक्शन में। और गुड्स किस चीज में बदल जाएगा? इनपुट में। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए इनपुट चाहिए, लेबर और कैपिटल। सेम डिस्कशन। इसमें IC कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, उसमें कहेंगे IQ। इंडिफरेंस क्वांटिटी नहीं,
इंडिफरेंस क्वांटिटी नहीं, उसको आइसोकॉस्ट का IQ कहते हैं। यहाँ IC कहेंगे, वहाँ IQ कहेंगे। देखते हैं, ध्यान में आ जाते बात बताते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई ना, क्लियर हो रही बात है कि IC को दो अदर नाम से भी जानते हैं। वो दोनों नाम है EQ यूटिलिटी कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व। ठीक है, कोई दिक्कत? IC का ना, आइसो मतलब ये आप पढ़े होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स, तो आइसो सफिक्स है, जैसे इक्वी सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, उपसर्ग आप पढ़े हैं। हाँ, तो वही चीज तो है। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले डिस लगाते हैं, DIS, डिसऑनेस्ट होता है ना। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। तो डिज बने कई जगह पर, जैसे रिस्पॉन्सिबल, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, IR, इररिस्पॉन्सिबल, अपोजिट करने के लिए कहीं कहीं, है ना, विलोम शब्द बनाने के लिए। तो कुछ चीजें जो होते हैं जो किसी भी वर्ड के पहले आ जाए उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और वर्ड के अंत में आ जाए तो, जैसे हिंदी में कोई बोल, अरे धर्म अधर्म, पढ़ अपढ़, है ना, न्याय अन्याय होता है ना, ये सभी चीजें हैं। और सफिक्स में ता लगा दे, सुंदरता, है ना, सुंदर से सुंदरता हो गया, मानव से मानवता हो गया, होता है रुपेश, मानवता नहीं रखनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि इंडिफरेंस कर्व में बात समझ में आ गई कि ये एक ऐसा कर्व है जिस पर कि किसी भी पॉइंट पर इसकी यूटिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। खत्म। अब एक आध बात और समझा दे इसमें, देख। अब होता है शेप ऑफ IC। कितने तरह के होते हैं IC? इससे एक प्रश्न बनता है, शेप ऑफ IC। समझ रही है? शेप ऑफ IC, IC के कितने शेप्स होते हैं? तो एक शेप तो हमने बना दिया, ठीक है ना। IC के 3 शेप होते हैं। ऐसे तो कई शेप्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को 3 शेप पर ही सब काम करनी है। तो अब होता है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि IC का कौन सा शेप होगा। तो इसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। गुड्स आपका रहेगा तो देख, पहला जो होता है, जो हम लोगों ने अभी किया IC का शेप, इस पर एक सवाल रहेगा महासभा, इसको थोड़ा इधर बना दे, यहां पर देख, एक शेप अभी बनाए, ये शेप है, ये कर्वेचर है, कर्व लिया हुआ है, ठीक है ना। क्यों होता है ये भी कारण बताते हैं श्रेया। एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट वाला ज्यादा पूछेगा परीक्षा में, IC का एक स्ट्रेट भी होता है। थर्ड होता है 1 नंबर, 2 नंबर और एक 3 नंबर, 4 नंबर भी होता है, लेकिन बताएंगे कहीं मूड आएगा तो। एक होता है ये, इसको बोलते हैं एल शेप्ड, ये भी IC होता है ना। 3 तरह का होता है। ये हो जाता है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन IC हो जाएगा, इसको बोलते हैं एल शेप्ड IC, शेप्ड एल शेप्ड, ये स्ट्रेट लाइन IC। और ये हम लोग जो कहते हैं कर्व बने नॉर्मल IC, यानी कि यूजुअल IC या कर्वेचर। तो देख,
एक कब बनेगा, एक कब बनेगा और एक कब बनेगा, तो डिपेंड करता है कि गुड्स कैसा है। तो यहाँ पर ये होगा गुड एक्स एंड गुड वाई आर imperfectly substitute यानी दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक होता है परफेक्टली और इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप थम्स अप पीने की इच्छा करते हो, थम्स अप नहीं मिला, क्लियर, आपको कोका कोला मिला, और समझ में आ रहे हैं, आपको थम्स अप नहीं मिला, आपको कोका कोला मिला। तो अगर आपका सेटिस्फैक्शन कोका कोला और थम्स अप दोनों में इक्वल है तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन चलो ठीक है, काम चला लेते हैं, चावल नहीं है तो चलो रोटी ही खा लेते हैं। आपकी इच्छा थी चावल खाने की, सामने आगे रोटी, भूख लगी है, तो चावल से भी हम भूख को माने शांत कर सकते हैं और रोटी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो सेटिस्फैक्शन जो मिलता चावल खाने से, वो सेटिस्फैक्शन आपका रोटी खाने से इक्वलिटी के साथ नहीं है, कुछ डिफरेंट है। तो कहते हैं कि दोनों सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि आपके यूटिलिटी में, सेटिस्फैक्शन में कुछ कमियां हैं। ये जो है किसके बेस पर देखा जाता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ कंज्यूमर्स परसेप्शन। आप दुकान में गए, ये लिए, दोनों पेन एक जैसा रख दिया, आपने दोनों उठाए पेन और दोनों में से कोई खरीद लिए तो आप इनडिफरेंस हैं। लेकिन ना वो पीला वाला, ये लाल वाला नहीं, वो आप ब्लू वाला निकालिए तो दोनों सेम पेन है, एग्जैक्ट सम है, लेकिन आपने इसके कलर से डिफरेंस कर दिए तो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं हुआ। दोनों जो है हाँ इंडिफरेंस कर्व के अंदर नहीं फॉल करेगा। जहां पर हर हाल में बाय एनी एंगल आपका दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बुझाता हो कंज्यूमर को, तब कहेंगे कि द कंज्यूमर इज इनडिफरेंस बिटवीन द बोथ अल्टरनेटिव्स। क्लियर? अच्छा, तो ये गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई आर इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। तो इसमें क्या होगा? गुड एक्स एंड गुड वाई आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। ये टर्म्स आएगा। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग देख लेना भाई, सब्स्टिट्यूट, हम उसमें गलत लिख दिया, सब्स्टिट्यूट, डी ना होगा रे, सब्स्टिट्यूट, टी ही होगा, सब्स्टिट्यूट। पूछ देगा कि व्हेन द टू गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, देन व्हाट वुड बी द शेप ऑफ indifference curve? The shape of indifference curve will be a straight line, goes from left to right, goes downward from left to right, सब downward जाएगा, खाली उसकी बात चर्चा बाद में कभी करते हैं। तो बात समझ में आ रही है ना कि when both goods are not perfectly substitute, then the indifference curve is not straight line, not L shaped, but normal usual shape, that is the curvature। कर्व लिए हुए हल्का, क्योंकि कोई भी लाइन या तो कर्व होगा या तो लाइन होगी, या तो स्ट्रेट लाइन होगी या तो कहीं ना कहीं से बेंड किया हुआ होगा। अगर स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी लाइन अगर बेंड हो जाए, कहीं से घूम जाए, तो उसको कर्व बोलते हैं, है ना। और एकदम सीधी रहे तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इसको कब एल शेप कब बनेगा? when
गुड एक्स एंड, इसे डिफिनेशंस लिखा जाएगा श्रेया, डिफिनेशन तो लिखा जाएगा ना इससे, स्टेटमेंट से कि अच्छा पहले इसको लिख लें, आर कंप्लीमेंट। दो तरह के गुड्स होता है और भी सिखाएंगे, कंप्लीमेंट और भी सिखाएंगे कि कंप्लीमेंट मतलब गुड्स दो, हाँ नहीं हो, वो कंप्लीमेंट हो गया, मान दूसरा यूजलेस हो जाए, एक के बिना दूसरा यूजलेस हो जाए तो वो, जैसे इसका जो है ये कंप्लीमेंट है, लेकिन ना भी है तो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट है, हाथ से लिख देंगे। लेकिन इसका ये जो है इसका कंप्लीमेंट और कहीं नहीं, दीवार पर नहीं इससे लिखने जाएंगे, इसके लिए डिजिटल बोर्ड का होना जरूरी है। इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि यही हो, हम किसी अदर चीज से भी कर सकते हैं, इवन फिंगर से कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइट पेन आपके हाथ में हो तो उसके लिए डिजिटल का स्क्रीन होना जरूरी है। अगर डिजिटल स्क्रीन नहीं होगा तो ये पेन यूजलेस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे ये वायर है, तो वायर के साथ अगर ये माइक्रोफोन नहीं होगा तो फिर ये वायर यूजलेस हो गया, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। लेकिन इसमें जो ये पिन लगा है, ये पिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका कंप्लीमेंट हो, क्योंकि बिना पिन का भी हम काम ले सकते हैं, लेकिन इस वायर के साथ उसकी कनेक्टिविटी के लिए इस माइक का होना जरूरी है। तो माइक नोच दो और तार में बोलते रहो, आवाज जाएगी? नहीं जाएगी। तो खैर, तो माने ऑन द बेसिस ऑफ बोथ गुड्स द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैन बी डिफाइंड, है ना। when the both goods are complement to each other, then the shape of indifference curve will be L shaped. When the both goods are perfectly substitute, the shape of indifference curve will be straight line. And when the both goods are substitute but not perfectly, then the shape of indifference curve is a curve, है ना, और कर्वेचर शेप। सिंपल सी बात हो गई, या यूजुअल शेप। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कहीं पर कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप नहीं, तो सवाल ये है, यहां पर कह रहा है कि दो गुड्स एक्स और वाई, माने अगर आपको जैसे मान लिया कोका कोला के जगह आपको थम्स अप मिला तो एक्स को ना बदल रहे हैं, वाई तो अपने जगह पर है। नहीं, हाँ अभी ठीक कर रही हैं कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देनी चाहिए। तो अगर एक्स और वाई दोनों में सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो तो आप आराम से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेंगी ना, माने क्वांटिटी इक्वल चेंज करेंगी, जितना इसको लीव करेंगी, छोड़ेंगी, उतना ही क्वांटिटी उसका ले लेंगी। लेकिन अगर इम्परफेक्टली होगा तो उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगी, कम बेसी करेंगी। माने उसको छोड़ने के लिए उसको माने एक को छोड़ने के लिए जिसमें कि ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन है, उसको छोड़ने के लिए जिससे लेस सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसका ज्यादा क्वांटिटी आप लेना चाहेंगी। समझ में आ रहे हैं ना? इसीलिए ना यहां पर होता है, ये देखिए, अब यहां पर ये देखिए, तो देखिएगा इक्वल अगर डिस्टेंस बना दें अगर यहाँ पे, तो मान लेते कि ईच यूनिट ऑफ एक्स को आप छोड़ रही हैं, तो पहले आप क्या करती हैं, आपके पास वाई की मात्रा इतना थी, तो अब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स के लिए आप इतना यूनिट आप वाई छोड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। फिर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए अब देखिए पहले से कम छोड़ने के लिए तैयार हुए, क्योंकि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होता है तो क्या होता, जितना ये छोड़ती, जैसे कि जितना ये लेती, जितना यूनिट यहाँ छोड़ती उतना ही यूनिट आपको यहाँ पर मिलता जाता। इक्वल क्वांटिटी पर बात आएगी, यही चीज होती है। इसमें तो क्या होता है कि चूंकि कंप्लीमेंट है 1:1 का ही होगा, उसका अदर कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही नहीं,
नहीं समझी, केवल और केवल इस पॉइंट पर इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, समझ रही हैं? बाकी और कॉम्बिनेशन जो है इसके लिए इनवैलिड है। केवल और केवल इसमें जो है मल्टी कॉम्बिनेशंस बनेंगे और इस कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेंगे और बोथ गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। माने जितनी क्वांटिटी एक्स का आप बढ़ाना चाहेंगे उतना ही क्वांटिटी एक्स का बाई का छोड़ना चाहेंगे। लेकिन इस केस में ऐसी बात नहीं है कि जैसे जैसे हम एक्स की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे बाई की क्वांटिटी को कम करना चाहेंगे। क्यों? पहले चूंकि वाई की मात्रा ज़्यादा है, क्लियर, एक्स की मात्रा आपके पास कम है तो निश्चित है जिसकी में कम होगा उसकी मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा होगी और इसमें ज़्यादा होगा उसके मार्जिन यूटिलिटी कम होगी। तो एक यूनिट आप अगर एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई की चूंकि यूटिलिटी आपकी कम थी इसलिए आप कम कर ज़्यादा छोड़ना चाहेंगे, ठीक है मैं ले जाओ 2 की जगह 3 को ले जाओ लेकिन मेरे एक से एक दे दो, बोलेंगी इक्वल में क्या कहेंगे? नहीं नहीं हम जितना दे रहे हैं उतना ही लेंगे। कंसेप्चुअल बातें हैं महासभा, कोई दिक्कत नहीं। इससे एक टर्म और निकलता है श्रेया, टर्म्स। अब हम लोग यहाँ सब यूजुअल शेप है उस पर काम करेंगे, वो केवल डिस्कशन में एक बात आती है, एमसीक्यू में बार बार पूछता है स्ट्रेट लाइन और एल शेप्ड का, कि कब वो एल शेप्ड होगा कब वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट स्ट्रेट लाइन और कंप्लीमेंट एल शेप्ड। अच्छा, अब इसमें एक चीज और सीख लिया जाए। देख इंडिफरेंस कर्व से आइसो क्वांट बोलते हैं, आई क्यू को आइसो क्वांट बोलते हैं। ठीक यही कंसेप्ट जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा रहे हैं ना, सेम एग्जैक्ट वही चीज पढ़ाएंगे उसमें आइसो क्वांट। इसलिए इसको सीख जाओगे तो वो सीख गई, आपका टाइमिंग बहुत बच जाएगा। सेम आइडिया, केवल एक ही चीज का अंतर है, इसमें डिस्ट्रॉइंग ऑफ यूटिलिटी है उसमें इंजेक्टिंग ऑफ यूटिलिटी है और कुछ नहीं, बाकी सेम चीज। आई क्यू आई से इंडिफरेंस, क्यू से हो गया क्वांटिटी से लिया क्वांट, क्वांटिटी में क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, तो टी आई टी वाई को हटा दिया तो क्या बन गया? आई टी वाई को हटा दिया तो क्वांट हो गया, आइसो क्वांट। उसको भी दूसरा नाम से जानते हैं, इक्वी प्रोडक्ट कर्व है ना, आइसो प्रोडक्ट कर्व है ना, बात समझ में आ रहे हैं? उसमें भी तीनों शेप बनेगा। तीनों शेप का मतलब उसमें अगर बोथ इनपुट्स अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होगा तो आइसो क्वांट का शेप कैसा होगा? स्ट्रेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक यही चीजें हैं, तो एक सीख जाओगे तो समझाना आसान हो जाएगा। अब आ जाओ यहां पे इंडिफरेंस मैप। यहां पर देखिए मैप का मतलब वो नहीं होता है इंडिफरेंस, डिफरेंस होगा, डिफरेंट नहीं। इंडिफरेंस मैप, यहां मैप का मतलब कोई नक्शा नहीं, इसका ऊपर भी बात आती है। इंडिफरेंस मैप इसको कह सकते हैं अब फैमिली की चर्चा कर सकते हैं, फैमिली ऑफ आइसीज। आइसीज को क्या पढ़ोगी? आईसीएस को क्या पढ़ेगी? इंडिफरेंस कर्व्स। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, और एस लग गया तो प्लूरल हो गया है ना, तो आईसीज क्या पढ़ेंगे इसको? इंडिफरेंस कर्व्स, एस जोड़ेंगे है ना। तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप इज ए फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। दूसरा क्या कह सकते हैं? कई नाम से जानते हैं, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स या कलेक्शन ऑफ आइसीज, यानी मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ that is known as indifference map। नहीं क्लियर हो रही बातें? कितनी आसान सी चीज है।
देख, कोई जरूरी नहीं कि सब एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल होना जरूरी नहीं है, डिस्टेंस इक्वल होना जरूरी नहीं है, बस डाउनवर्ड हो कर्व लिए हुए रहे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये IC1, ये क्या लिखेंगे IC2, ये क्या लिखेंगे IC3, ये क्या लिखेंगे IC4। ये गुड एक्स गुड वाई, ये तो क्लियर है बातें। अभी एक्सिस नहीं लिखते हैं, मन नहीं भरता है भाई, आदत जो बनी हुई है। आए हाँ, कहीं नहीं कटेगा। देख, नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? हाँ, उसे क्या, तो ऐसा सोच रही है कि ऐसे आए इसको काटते हुए निकल जाए। हाँ देख, क्यों नहीं कटेगा, चलो वही बात समझा दे। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, क्लियर हो रहा है इंडिफरेंस का आइडिया, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इंडिफरेंस का एक यूटिलिटी थ्योरी का कंसेप्ट है ना। ये हिग्स और एलन द्वारा दिया गया है, 1930 के आसपास है, 1930, देखना कभी आएगी किताब में या कब का है पता नहीं। थ्योरी केवल हमको ध्यान है कि ये थ्योरी है इसकी मूल बातें जानते हैं, जब जहाँ जरूरत पड़ेगा खड़ा होकर बोल देंगे। और हम ये चाहेंगे कि इतनी बातें आप लोग भी बोल लीजिए। हम लोग चूँकि रिसर्चर नहीं हैं, है ना, तो रिसर्चर होते तो रिसर्चर वाली बात करते। हम लोग एक कह सकते हैं कॉलेज लेवल के डिस्कशन में हम लोग हैं, आप लोग जो होते बिगिनर्स हैं, तो इसके डेप्थ में जाना, आपको बोरिंग पैदा करना होगा, रुलाना होगा। जैसे एचएस में रोते थे, भागते थे कि समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाई हो रही है। क्यों महासभा थी एचएस में, लेकिन अब थोड़ा सा गंभीरता आई, एज बढ़ा, समझ बढ़ी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, तो समय से समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें इसमें जाएगी। अब इसी में जो है थोड़ा और घुस जाए अंदर, तो फिर आपके लिए वो सर दर्द होने लगेगा। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से बने आते चले जाएंगे। लेकिन हमारे ख्याल से जितनी बातें की उसके दिमाग में बात बन गई कि अगर इंडिफरेंस कर्व पर लिखा जाए कि राइट अ पैराग्राफ और राइट अबाउट इंडिफरेंस कर्व, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, तो उसका उत्तर आसानी से आप लोग दे सकते हैं, है ना। हाउ मेनी शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, है ना, उसकी ग्राउंड क्या है। तो देख, यहाँ तक तो बात आ गई श्रेया। अब यहाँ के बाद एक चीज सीख, किसी भी चीज का जो है होता है तो एजम्पशंस होता है। छोड़ ना, काटना जरूरी है। एजम्पशंस, किसका एजम्पशंस? इंडिफरेंस का। इंडिफरेंस कर्व बनाने में कौन कौन सा चीज को आप मान लेते हैं, है ना, कौन कौन सा चीज को आप मान लेते हैं। तो पहली चीज मानते हैं आप इसमें, अच्छा क्या बोलो, वो तो है ही, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। कंप्लीटनेस, कंप्लीट ई होगा ना, कंप्लीटनेस यानी कि आपकी जो चॉइस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लियर कट प्रेफरेंस आपका मालूम है कि हमको गुड्स एक्स का इतना लेना है, गुड्स वाई का इतना लेना है। समझ में आ रहे हैं कि दिस मीन्स माने योर प्रेफरेंस इज क्लियरली डिस्कस्ड और नोन, है ना। कंप्लीटनेस अब क्या, किस चीज की कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस किस चीज की, प्रेफरेंस। इसमें हमेशा याद होता है प्रेफरेंस, जो आपका चॉइस है, चॉइस का ही एक अच्छा वर्ड है प्रीफर, है ना, ठीक है ना, प्रेफरेंस, उसी प्रीफर से ही प्रेफरेंस बना। दिस इज माय प्रेफरेंस, दैट मीन्स दिस इज माय चॉइस। ऑफिसर चॉइस क्या होता है, ऑफिसर चॉइस, यहां से जाना ना, तो
पढ़ते जाना पड़ना। जहाँ पर देख रहा है कि 2 4 5 7 आदमी लाइन में खड़ा है ना, वहाँ जरूर रुक जाना, एक उसका बोर्ड को जरूर देखना, वहीं पर ऑफिसर चॉइस मिलता है। अरे दारू, वाइन 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 है ना, वाइन। टीचर्स के नाम से भी कोई वाइन है, कौन टीचर्स करके तो टीचर नंबर 1 या कुछ करके। अरे पगली लड़की, कुछ हो रही है पीना, बोर्ड पर लिखा रहता है ऑफिसर चॉइस, मैकडोनाल्ड नहीं, और क्या क्या है, आए आए किंग फिशर्स का नहीं, लेकिन वो दारू का नाम नहीं है, विस्की वोदका वगैरह का वजह से वोदका है, और ऑफिसर चॉइस है, टीचर्स करके है। अच्छा, हम कल नाम अगली बार खोज के लावेंगे, जितना बैनर रहेगा ना सब फोटो खींच के लावेंगे तब बताएंगे। नहीं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, जितना दारू का दुकान वहाँ खड़ा रहिएगा, और खासकर से जितना लड़कियाँ लोग रहेगा फोटो खींचेगा, सोचेगा जरूर वहाँ पीने वाला पहले सोचेगा, नहीं तो अंदर वाला सोचेगा। तो देखिए था, तो आपका जो प्रेफरेंस है यानी बंडल के बारे में कि किस बंडल्स पे आपकी बात है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। बात समझ में आ रहे हैं? यानी कंप्लीटनेस आपका पूछेगा विच वन इज नॉट द एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस का, तो उसमें कंप्लीटनेस एजम्पशन है। बात समझ में आ रहे हैं? सेकंड चीज जो है वो है नॉट सैटिएटी। नॉट, ये सब टर्म्स हैं, अच्छा लगेगा जानिएगा। तो सैटिएटी, हाँ, सैटिएटी मतलब क्या होता है? सैटिएटी बना सेटिस्फैक्शन से, सैटिएटी बना किस चीज से? सेटिस्फैक्शन से। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, सैटिएटी मतलब ही उसी से सैचुरेशन भी बना, सैचुरेट हो जाना, ये सब टर्म्स हैं। तो कुछ कुछ वर्ड्स को सीखते रहेंगे, तो किताब वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें से वर्ड्स आएंगे तो मीनिंग समझ में आएगा। ऐसा सब का जब आप डिक्शनरी मीनिंग देखने जाइएगा तो लिटरल मीनिंग कुछ और देगा, लेकिन किताब में उसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी उस टेक्स्ट में, उस सीरीज में। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे किताब है, हाँ, तो इस तरह से कोई भी किताब मार्केट में अवेलेबल हो, कोई भी, जिसमें देखो कि ये वाला चीज़ है, कभी मान लो घूमते घूमते चली गई कॉलेज स्ट्रीट, वहाँ उल्टी कोई किताब देख ली माइक्रो इकोनॉमिक्स का या उससे जुड़ा हुआ, हायर देखना, एचएस वाले किताब मत देखना, ग्रेजुएशन या मास्टर या उससे ऊपर वाला देखना, क्योंकि अब हायर क्लास में हो वो चीज़ उसमें भी मिलेगा, लेकिन वो एलाबोरेशन नहीं मिलेगा, वो डेप्थ नहीं मिलेगी किताबों में, समझ रही है ना? कभी भी 100 150 200 रुपया पॉकेट में रखना, वो कॉलेज स्ट्रीट जाना, पढ़ लेगी तो समझ लो ग्रेजुएशन होते होते मैंने अपने आप को वैलिड मानेगी कि हम यस कोई भी प्रिपरेशन कर सकते हैं हायर कोर्स का या कंपटीशन का। तो नॉट सैटिएटी का मतलब क्या हुआ श्रेया? नॉट सैटिएटी का मतलब क्या होगा कि ह्यूमन बीइंग की जो नेचर है वो हमेशा है, वो क्या है? प्रीफर करता है, क्या प्रीफर करता है? प्रीफर करता है मोर टू लेस, माने वो ज़्यादा चाहता है कम की तुलना में। कंपेरिजन किया जाए तो वो क्या होगा? मोर ज़्यादा चाहेगा कम की तुलना में, वो हमेशा हायर और हायर सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ना चाहेगा, वो हमेशा हायर और हायर सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ना चाहेगा। आपकी जो संतुष्टि लेवल है समय के साथ क्या होगा? आप उसको बढ़ाएंगे नहीं। आप जब पढ़ेंगे मोर ऑफ कॉम्बिनेशन टू लेस, मोर और लेस में क्या होता है कि आप जब कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हैं, ही इज टॉलर देन सी, है ना, राम इज रिचर देन मोहन, तो इस जगह में देन लगता है कंपेरिजन के लिए, लेकिन जैसे जूनियर सीनियर उसके साथ टू लगता है, ही इज सीनियर टू मी, समझ रही है? मतलब वह मुझसे सीनियर है, ही सीनियर देन मी नहीं होता, है ना? तो एक जगह देन भी लगता है, अब कुछ केसेस में देन के स्थान पर टू लगता है ना? मोर देन लेस भी लिख सकती हो, मोर टू लेस ये भी कर सकते हैं, है ना? तो लिख लेना, बात समझ में आ गया ना? नॉट सैटिएटी का मतलब कि कंज्यूमर हमेशा
हायर टू हायर सेटिस्फैक्शन की ओर उसकी प्रेफरेंस रहती है। तो दिस इज ऑल्सो assumption ऑफ इंडिफरेंस का। बस समझ में आ रहे हैं। थर्ड है, वो है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंट, निरंतर तो कंटिन्यूअसली होता है। कंसिस्टेंट का मतलब, इसलिए एक जगह कहीं लिखा हुआ था कि कंसिस्टेंसी इज बेटर देन ओकेजनली ब्रिलियंट। कंसिस्टेंसी इज ब्रिलियंट, है ना। कंसिस्टेंसी इज बेटर देन ओकेजनली ब्रिलियंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब आपकी प्रेफरेंस में कह सकते हैं स्थिरता हो, कांस्टेंट हो, कि फर्स्ट माने पहली बार आप जो है चॉइस किए कॉम्बिनेशन ए को, माने सम यूनिट्स ऑफ गुड्स कॉम्बिनेशन, लेकिन दूसरी बार आपसे कहा गया कि अच्छा फिर बताइए तो आपका चॉइस क्या है, तो बोले कि ना 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 हमको बी कॉम्बिनेशन पसंद है। दैट मीन्स योर मैनर इज, योर प्रेफरेंस इज नॉट कंसिस्टेंट। फर्स्ट केस में जो आपने कहा, सेकंड केस में भी आप उसी बात पर रहिए। पुलिस इसीलिए ना पकड़ के उसको अरेस्ट कर लेती है कि उसकी बात में कंसिस्टेंट नहीं रहता। अभी बोला कि नहीं सर हम सिनेमा देखने गए थे, फिर 2-3 डंडा मारा तो कि सर नाच वहां नहीं गए थे, वहां पर उसके साथ जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। फिर अगले दिन कोई दूसरा ऑफिसर आया, पूछा करे तुम उस समय कहाँ था, तो हजूर क्या बताए हम उस समय रिक्शा खींच रहे थे। तो 3 अलग अलग बातें निकली। बस ये रही ना। तो मतलब कि एक रैशनल व्यक्ति क्या करता है कि अपनी बातों पे अडिग रहता है, तो उस अडिग को ही क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। जैसे आप जो जिसके कहा गया कंसिस्टेंसी इज बेटर देन ओकेजनली ब्रिलियंट। किसी परीक्षा में आपने 90% पा लिया और कभी आपको 40 आ गया, कभी 70 आ गया, तो आपका रिकॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो होता था कि जब भी पिच पर आएगा तो 100 रन मारेगा ही, सेंचुरी बनाएगा ही, एक कंसिस्टेंट उसका प्लेइंग था। बाद में भले जो डाउनफॉल हुआ। सलमान खान है, एक कंसिस्टेंट है, उसका मूवी आएगा तो चलेगा ही चलेगा सिनेमा हॉल में, नहीं तो कोई आएगा तो खूब चला, जैसे बॉबी देओल का कोई खूब चला फिर बैठ गया। तो एक कंसिस्टेंट वो आर्टिस्ट नहीं है, उसका कंसिस्टेंट जो है कह सकते हैं कि ऑडियंस नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? कंसिस्टेंसी समझ में आ गया कि यानी कि इन द फर्स्ट इंस्टांस मतलब अब मैंने कह सकते हैं कि उसको इंस्टांस का मतलब होता है, कह सकते हैं उसको हिंदी में क्या नाम होगा पता नहीं। इंस्टांस मतलब पहले एक दफ़ा, इन द फर्स्ट इंस्टांस इफ यू प्रीफर कॉम्बिनेशन बी एंड आफ्टर सम व्हाइल when you are asked to about your preference and you select, you have a choice for combination A, that means your preference is not consistent. Are you getting? बात क्लियर हुई? 2-3-4 बार भी आप लोग अपने से भी रिहर्स करोगे, सीखोगे। हम भी जब ग्रेजुएट में थे तो टीचर बोलते थे तो हमको भी लगता था कि बोलते थे तो घबराते रहते थे। तो पढ़ते रहो, बोलते रहो। चूँकि हम सभी हिंदी भाषा भाषी वाले हैं, चॉइस रखता है मन में, माने इच्छा होती है कि अंग्रेजी बोलें, तो बोले तो क्या बोलें। तो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ें और उसी को बंद करके अपने आप में मटरिंग करें, भुनभुनाएं और अपने आप से जज करें कि कहाँ पर हमने गलती किया, और आपका कॉन्शियस बता देता कि आपने कहाँ गलती किया, और तो फिर उसको करेक्ट करें। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी समझ में आ गया कि हर अवस्था में, इन एनी सिचुएशन, इलस्ट्रेशन की जगह, इंस्टांस की जगह सिचुएशन, इन सिचुएशन ए यू प्रीफर सम कॉम्बिनेशन एंड सिचुएशन बी यू प्रीफर अदर कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स द प्रेफरेंस इज नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर? बात समझ में आ गई? और एक है इसके साथ
आपका ट्रांजिटिविटी। क्या होता है? ट्रांजिटिविटी। वाओ, एक क्या होता है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिविटी को अगर हम एक वेरी सिंपल तरीके से ये कर दें कि इफ ए इज बिगर देन बी, इज बिगर देन बी, बी इज बिगर देन सी, देयरफॉर ए मस्ट बी बिगर देन सी। ये बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो निश्चित है कि ये सी से बड़ा होगा। अगर ए जो है इक्वल है किसका? बी का, और बी इक्वल है किसका? सी का, तो रिजल्ट क्या लिख सकते हो? ए इक्वल होगा सी का। दिस इज ट्रांजिटिविटी, दिस इज ट्रांजिटिविटी। तो दीज आर 4 assumptions about AICs। और समझ में आ रहे हैं? एक छोटी सी और बात बता दें, एक कंप्लीट हो जाएगा, आईसी का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। समझिए ना, आईसी के बारे में इतना ही है कि व्हाट इज आईसीज, व्हाट आर द शेप्स ऑफ आईसीज, एंड व्हाट आर द assumptions ऑफ आईसीज, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीज। समझ रहे हैं ना? यही 4 आपको माने यहाँ इन बातों में है, तो आप लोग उसको सजा लीजिएगा और उसका आंसर्स आप लोग अपने से जो पाइएगा लिख लीजिएगा, किताब पढ़ लीजिएगा, कहीं से पढ़ लीजिएगा। इसे बताइए एमसीक्यू सब तैयार हुआ कि नहीं? इस पर अगर नोट्स बनाओगे तो 1.5 पन्ना 2 पन्ना 2.5 पन्ने का जाएगा कि नहीं? खुद से लिखोगी तो ये जितनी बातें हम लोग सुने, इसी बात को ही पिरो दे शब्दों में, वही इसकी स्टोरी है। अब फिर उसके बाद किताब एक बार पढ़ लो, है ना? पहले किताब पढ़ोगे तो लगेगा उसमें वाला सेंटेंस बहुत बढ़िया, ऐसी की तैसी उसकी, आपने जो लिखा वही बेहतर है। लिखने की प्रैक्टिस तो करें। बहुत आसानी से एक बात और समझा के छोड़ देते हैं टाइम से। अब बताओ टाइम कंप्लीट हुआ कि नहीं? आइडिया कंप्लीट हुआ कि नहीं? इसलिए बहुत जो है ना फर्स्ट 10, 15, 20 मिनट अरे फालतू बातें ही करते हैं। उसके पीछे कारण जानते हो क्या होता है? उसके पीछे कारण होता है कि कंसंट्रेट करते हैं अपनी बातों की ओर लाने के लिए, लेकिन आते के साथ जो है अगर हम बोर्ड पर शुरू हो जाएंगे तो आप लोग कंसंट्रेट नहीं रहेंगे। क्यों? सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, कोई कहीं के बात करे, कोई कहीं के बात करे। हम आए, आप लोग साइलेंट हो गए, हम बोर्ड पर आए, अच्छा देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन हम आपके साथ घुल मिल गए, आपकी बातों में बात में घूम गए, कुछ अच्छा भी लगा, इंटरेक्शन भी हुआ, एक दूसरे से थोड़ा सा फ्रीली डिस्कशन भी हो गया, डायलॉग भी हो गए, फिर सब्जेक्ट पर आए। क्योंकि आप लगातार हमको मैंने 45 मिनट 50 मिनट नहीं झेल सकते। अगर हम किसी टॉपिक्स पर कंटिन्यू अगर हम पढ़ा दें तो आप मेरे को सर दर्द करने लगेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा ही होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है क्या सीख रहे हैं, लेकिन जब फाइनल होता लगता है कि ये कितना आसान सा चीज़ है। तो ये है, अपने अपने तरीके होते हैं, इसलिए हम पढ़ाते कम है, गप बड़ी मारते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि जो बता दिया वो आपके दिमाग में रह गया, कॉपी किताब में नहीं, परमानेंटली आपके पास रह जाएगा। बाकी ठीक है, गलती सलती माप साफ, भूल चूक लेनी देनी, पढ़ी हो भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी कहाँ लिखा रहता है? कोई भी कैश मोमो लेगी ना, कैश मोमो, तो कैश मोमो में जहाँ टोटल लगता है ना उसके नीचे लिखा रहता है ओमिजन एंड ओविजन, ऐसा ही कुछ रहता है। क्या लिखा रहता है? अच्छा छोड़, जानना जरूरी नहीं है, देख 2 मिनट में ही हो जाएगा। इसको सब आप लोग एलाबोरेट कर लेना, सब पर जो है 2-2, 4-4 लाइन अपने से लिख लेना, सेंटेंस बना लेना, कंपोजिट कर लेना। प्रॉपर्टीज, आप पहले जितना सुनी है ना उसी बात को लिखना, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। तो पहला है प्रॉपर्टीज। देख ये जो है अगर शेप बनाते हो तो ये डाउनवर्ड होता है, इसको क्या कर सकते हो? इसको कहते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन।
कन्वेक्स और कॉनकेव समझती है। देख फिजिक्स की बात है, जिधर ये नुकीला है, उभरा हुआ पार्ट कन्वेक्स कहलाता है और धंसा हुआ पार्ट को कॉनकेव कहते हैं। तो इसको कहेंगे कन्वेक्स टू द ओरिजिन या कॉनकेव अपवर्ड। ऊपर से कॉनकेव है और नीचे से कन्वेक्स है, और ये हमारा ओरिजिन होता है। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व इज इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों होता है इसकी डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा है IC1, IC2, IC3 है ना। तो इससे क्या बनता है श्रेया, इससे बनता है हायर IC बोल रही है क्या लिखने जा रहे हैं महासभा। हायर सेटिस्फैक्शन नहीं लिखना, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देख इसीलिए वहां पर इंडिफरेंस मैप पढ़ाया गया, या हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। हायर मतलब अब इसके ऊपर है तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा ना, इस पर जितने भी क्वांटिटी मिल रहे हैं उसकी तुलना में IC पर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। एक्स का भी अगर एक्स का भी नहीं मिल, बाई का भी न भी मिलता फिर भी एक्स का मिल जाएगा। मान लो कि यहाँ पर है तो देख बाई तो इतना ही मिल रहा है हर केस, इस केस में, लेकिन एक्स की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना, तो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ हायर IC, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझ आ रहे हैं। और जो है इसमें थर्ड है आपका देख लिख सकते हैं 2 और मोर ICs नेवर कट ईच अदर, कभी नहीं काटेगा। समझ रही है श्रेया। 2 और मोर ICs नेवर कट ईच अदर, प्रूफ करने का बहुत आसान सा चीज है। इफ जहां कट हो रहा है वहां ए मान ले, है ना, यहां पर बी मान ले और यहां पर सी मान ले। क्लियर। इसको IC1 कहते हैं, इसको IC2 कहते हैं। तो देख ऑन IC1 A इक्वल टू B हो जाएगा क्योंकि सेम IC पर है, क्योंकि ये देख रही है IC1 पर A है और B है, तो अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनेशन A पर जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतना है B पर मिलेगा, है ना। अब फिर दूसरा केस किस में, IC2 क्या होगा, A इक्वल टू C हो जाएगा क्योंकि दोनों तो इस जगह पर कट रहा है ना, तो ये पॉइंट दोनों पर आएगा। तो अगर इस केस में देखेंगे तो A और B दोनों बराबर हो गया, और यहाँ पर A और C पर दोनों पर यूटिलिटी बराबर हो गया, तो IC2 पर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू C, देयरफॉर B इक्वल टू C, बट इन द डायग्राम B and C are on two separate curves, ये दोनों अलग अलग कर्व्स पे है, therefore B is not equal to C, it is very clearly with the diagram, that's why two indifference curve never cut each other। और इसी में एक और दे सकती थी कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन और डाउनवर्ड स्लोपिंग, दो प्रॉपर्टीज यहीं पर दे दो। ये जो है हमेशा कहाँ होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये दो इससे निकला। बात समझ आ रही है, एक निकला ये
एक प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी हो गया। डाउनवर्ड क्यों होगा? क्योंकि एक को जब बढ़ाएगा तो दूसरा को घटाना ही होगा, इसलिए ये डाउनवर्ड होगा। और समझ में आ रहे हैं? और ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया। आइए हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गया। और भी एक होता है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच आइदर एक्सिस, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता। अगर किसी को भी टच कर देगा आइसिस, मान लो कि ये किसी भी आइसिस ने यहाँ से आया और इसको टच कर दिया, तो टच कर देगा तो क्या होगा? यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो केवल यहाँ y की जरूरत है, एक ही कमोडिटी बन जाएगा। क्योंकि कहीं किसी भी एक्सिस को टच करेगा तो एक कमोडिटी बन जाएगा। और चूंकि इंडिफरेंस का मॉडल जो है टू कमोडिटी मॉडल है, बस समझ आ रहे हैं ना? दैट्स वाई इट इन इंडिफरेंस कर्व नेवर टच आइदर कर्व और एनी एक्सिस। तो ओनली मैंने 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इज कंप्लीट, कि इसमें 4 तरह का है। बाकी और किताब में देख लेना, कहीं और होगा तो डिस्कस कर लेंगे। तो आपका प्रश्न हो जाता है कि डिफाइंड इंडिफरेंस कर्व, ग्राफिक विथ ग्राफ। सेकंड हो जाता है नेम डिफरेंट शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और थर्ड हो जाता है एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एंड फोर्थ हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इतना लिखोगे 5 पन्ना चला जाएगा। लिखना अपने से, ये जाए या नहीं जाए, लोड हो या ना हो, लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। और बाकी आप लोग मैथ बनाते रहिएगा तो अगले क्लास में कुछ कर लेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, श्रेया, थैंक यू। आज चॉकलेट नहीं लाए, अगली बार चॉकलेट खिलाएंगे, लेकिन खिलाते 1 रुपया वाला, ज़्यादा वाला नहीं, महंगा। आप चॉकलेट खाती हैं?